नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है मित्रों। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग जीवित व्यक्ति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। गरुड़ पुराण का धर्मकांड प्रेतकल्प हमें उन रहस्यमयी 3 वस्तुओं के बारे में सचेत करता है जिनका स्पर्श भी हमें भीषण यातनाओं की ओर ले जा सकता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को इसका गूढ़ रहस्य बताया। और आज वही ज्ञान आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा जो शुद्ध, प्रामाणिक और जागरूकता से भरा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान व्यर्थ होता है और कभी-कभी जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में एक प्रश्न लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, पधारो द्वारका में। तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी उपस्थिति से यह पूरी द्वारका और मेरा अंतःकरण पुलकित हो उठा है। निस्संदेह तुम्हारा यहां आना कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले, देवों और अर्षियों के मध्य संदेश लाने वाले हो। तुम जहां भी जाते हो, कोई विशेष प्रयोजन, कोई गूढ़ कारण अवश्य होता है। तो बताओ हे गरुड़, किस कारण से आज तुम मेरे समीप पधारे हो? क्या ब्रह्मा जी ने कोई संदेश भेजा है, या फिर किसी लोक में कोई संकट है, या फिर मात्र स्नेहवश मुझे मिलने की इच्छा हुई है? भगवान श्री कृष्ण के इन मधुर और आदरपूर्ण वचनों को सुनकर गरुड़ जी ने अपने हाथों को जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप ही जीवन हैं और आप ही मृत्यु के पार का सत्य। किंतु मेरे मन में एक गूढ़ जिज्ञासा उठी है, जिसे शांत करने का साहस केवल आपके श्री चरणों में ही पा सकता हूं। हे माधव, मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई जीव इस नश्वर संसार से विदा लेता है, जब उसकी देह पंचतत्व में विलीन हो जाती है, तो वह जीव अपने साथ क्या-क्या ले जाता है? क्या केवल पुण्य पाप, क्या स्मृतियां, या और भी कुछ जो इस संसार से साथ चला जाता है? और साथ ही हे प्रभु, यह भी निवेदन है कि मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन-कौन सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग जीवित लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ वस्तुएं प्रेत बाधा का कारण बन सकती हैं, कुछ वस्तुएं दुर्भाग्य और रोग का कारण बनती हैं, और कुछ तो जीवन में विनाश की आंधी तक ला सकती है। हे करुणा सागर, हे द्वारकाधीश, कृपया इस विषय में मुझ पर कृपा कर अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करें, ताकि मैं उस ज्ञान को लोक कल्याण हेतु सभी युगों में प्रचारित कर सकूं। गरुड़ जी की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक गंभीर किंतु करुणामयी मुस्कान फैल जाती है, और भगवान श्री कृष्ण गंभीर और करुणामयी स्वर में गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यह अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। मनुष्य जब इस धरती पर आता है, तो वह नंगे हाथ आता है, बिना कुछ लाए। परंतु जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह अपने साथ 5 ऐसी अदृश्य वस्तुएं ले जाता है, जो उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों का सार होती है। और यह भी उतना ही सत्य है, गरुड़ की जब कोई जीव इस संसार को छोड़कर चला जाता है, तो उसके पीछे कुछ ऐसी 3 विशेष वस्तुएं रह जाती हैं, जिनका उपयोग जीवित मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे वस्तुएं न केवल अशुद्ध होती हैं, बल्कि उनके माध्यम से प्रेत बाधाएं, रोग, दरिद्रता और अनिष्ट शक्तियां मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। परंतु हे पक्षीराज, इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर सीधे देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इन रहस्यों को समझने के लिए पहले एक गूढ़ और दिव्य कथा का श्रवण आवश्यक है। हे गरुण, मैं तुमको एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की रहस्यमयी कथा को सुनाता हूं।
यह कोई साधारण कथा नहीं, अपितु यह कथा मृत्यु और जीवन के बीच छिपे उन रहस्यों का उद्घाटन करती है जिन्हें केवल दुर्लभ योग और भक्ति से ही जाना जा सकता है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो गरुड़, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन की गहराइयों को समझा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः मैं कहता हूं, गरुड़, इस कथा का तुम प्रचार करो, इसे जन जन तक पहुंचाओ, जिससे अनेक आत्माओं का कल्याण हो सके। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर गरुड़ जी श्रद्धा से झुकते हैं और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, मैं ध्यानपूर्वक आपकी वाणी को सुनने के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत हूँ। कृपा करके मुझे वह पवित्र कथा सुनाएं, जिससे मेरे प्रश्नों का समाधान हो और मेरे हृदय में परम शांति का उदय हो। तब भगवान श्री कृष्ण के मुख पर करुणा और ज्ञान की अद्भुत आभा प्रकट होती है और वे गरुड़ जी को वह रहस्यमयी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे गरुड़, एक समय की बात है, मध्य देश में देव शर्मा नामक एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत गुणवान था और वेदों व शास्त्रों का उसने गहन अध्ययन किया हुआ था। उसकी विद्वत्ता अद्वितीय थी, परंतु उसने अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वह कभी भी अपने शास्त्र ज्ञान को धन कमाने का माध्यम नहीं बनाता था। भले ही वह अत्यंत गरीब था, फिर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसने कभी लोभ नहीं किया, कभी छल नहीं किया। एक दिन उस ब्राह्मण के मन में ईश्वर का ध्यान करने का तीव्र विचार उत्पन्न हुआ। वह निश्चय करता है कि अब वह वन में जाकर तप करेगा, ध्यान और साधना से ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करेगा, और इसी उद्देश्य से वह ब्राह्मण वन की ओर प्रस्थान करता है। जिस वन में वह प्रवेश करता है, उसे विपिन वन के नाम से जाना जाता था। यह वन न केवल घना, बल्कि अत्यंत रहस्यमय और भयावह था। दूर दूर तक इसकी चर्चा थी और बहुत कम लोग थे जो उस वन की सीमा में प्रवेश करने का साहस कर पाते थे। विपिन वन में विशाल और ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी नीचे धरती तक नहीं पहुंच पाती थीं। इन वृक्षों में से कई अत्यंत प्राचीन थे, महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें भूमि से बाहर निकलकर चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। वहां वट वृक्ष और अश्वत्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, ऐसे वृक्ष जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में मांडव और शमी जैसे वृक्ष भी थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। इन वृक्षों की शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी, टूटी और विकृत थीं, और उन पर अजीबोगरीब जीव लटके रहते थे, जो किसी स्वप्न लोक से प्रतीत होते थे। यहां तक कि वहां उगने वाले पौधे भी साधारण नहीं थे। विष्कांभा जैसे विषैले पौधे वहां प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। उनकी उपस्थिति ही वातावरण को भय और रहस्य से भर देती थी। यहां काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे, जिनकी भयानक और कर्कश आवाजें हवा में गूंजती थीं। उनकी आवाजें सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति वन में चेतावनी दे रही हो। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में सतत इधर उधर घूमते रहते थे, और उनकी चमचमाती आंखें अंधकार में किसी दानव की तरह चमकती थीं। उनकी पदचापें इतनी धीमी होती थीं कि शिकार को आभास तक नहीं होता और वह मृत्यु का ग्रास बन जाता। काले धब्बों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी इस वन के सामान्य वासी थे, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही भय व्याप्त हो जाता था। वे अचानक झाड़ियों के बीच से प्रकट होकर अपना शिकार दबोच लेते थे। पक्षियों में भी यह वन अद्भुत था। शकुनी नामक गिद्ध, जो अत्यंत दुर्लभ और भयावह था, ऊंचे वृक्षों पर बैठकर दूर दूर तक निगाह रखता था। उसकी आंखें इतनी पैनी थीं कि वह आसमान से भी जमीन पर चल रहे जीव को देख लेता था। काली मैना जैसे काले पक्षी अजीब सी ध्वनि में बोलते थे, जो सुनने वालों के मन में भय भर देती थी। ऐसा लगता मानो वे आगंतुकों को आने वाली किसी अनहोनी की सूचना दे रहे हों। विपिन वन का संपूर्ण वातावरण रहस्यमय और भयानक था, जहां न तो दिन का भरोसा था न रात का। हर दिशा में मृत्यु की आशंका मंडराती रहती थी, और हर झाड़ी, हर छाया में कोई अनदेखा भय छुपा प्रतीत होता था। इन्हीं भयावह और रहस्यमयी दृश्यों के बीच वह तपस्वी ब्राह्मण चलते चलते एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के समीप पहुंचता है। वह वृक्ष साधारण नहीं था। उसकी जड़ें भूमि से बाहर निकलकर सर्प की भांति चारों ओर फैली थीं।
वृक्ष की शाखाएं ऐसे झुकी हुई थीं, मानो वे किसी रहस्य को छुपा रही हों। उस वृक्ष के नीचे पहुंचते ही ब्राह्मण के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। वातावरण और भी गंभीर हो जाता है और तभी वह देखता है कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए हैं। वे सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे देखो देखो, आज तो भाग्य ही खुल गया हमारा। एक पिशाच ने अपनी लाल आंखें मटकाते हुए कहा, इतने समय बाद कोई ताजा शिकार स्वयं हमारे निवाले में चला आया है, और वो भी एक ब्राह्मण। उसकी लंबी जीभ होंठों पर फिरती है। देखो तो जरा, इसका शरीर कैसा चमक रहा है। यह तो निश्चित ही सात्विक आहार करता होगा ना। शराब, न मांस, न पाप, न किसी रोग का स्पर्श इसने किया होगा। इसके मांस का स्वाद तो अमृत जैसा होगा। मैं ही इसका भक्षण करूंगा। दूसरा पिशाच अपनी भयावह हंसी हंसते हुए तुरंत बोल उठा, नहीं, इसका मांस मैं खाऊंगा। आज कई दिनों बाद हमारी भूख मिटेगी। तूने पिछले शिकार का अधिक हिस्सा खा लिया था। इस बार यह मेरा हिस्सा है। इसका रक्त, इसकी हड्डियां सब मेरी होंगी। तीसरा पिशाच, जो अब तक छाया में छिपा था, गरजते स्वर में बोला, दोनों चुप रहो। पहले हम इसका भय देखेंगे, फिर उसके प्राणों से खेलेंगे और अंत में उसका मांस नोच नोच कर खाएंगे। वे सब मिलकर हंसते हैं। वह हंसी जब गूंजती है तो पक्षी तक उड़कर भाग जाते हैं। उनकी आंखें अंगारे जैसी चमकती हैं, उनके नाखून तलवारों की तरह चमकते हैं और उनकी लार जमीन पर गिरते ही जलसी बन जाती है। वे धीरे धीरे उस ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगते हैं, मानो एक शुद्ध आत्मा को नष्ट करने के लिए अधर्म के प्रतिनिधि सामने खड़े हों। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे पिशाचों, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके अंदर से राक्षसों का भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाचों को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी। हम पिशाचों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाचों के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, देवता आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आप सभी को देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा था। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है।
न जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाला देवशर्मा ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं। इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाचों को समझ में आ जाता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से उन पिशाचों को पता हो जाता है कि वह ब्राह्मण उनका ही वंशज है। फिर वे सभी पिशाच अपने अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगते हैं। पहला पिशाच, जिसका नाम उची था, वह आगे बढ़ा। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम ऊंची इसीलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और झूठा भोजन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था और तुम्हारा 5 पीढ़ी पूर्व का पूर्वज भी हूं। एक समय था जब मैं अत्यंत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण हुआ करता था। मैंने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए थे, परंतु धीरे धीरे मेरे भीतर लालसा जन्म लेने लगी। मुझे दूसरों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। मैं यह जानते हुए भी कि यह अधर्म है, दूसरों के झूठे भोजन का आदान प्रदान करने लगा। एक दिन एक अत्यंत पवित्र यज्ञ के समापन पर मैंने वहां बचा हुआ ऊंची भोजन खा लिया। उसी भोजन से मेरे शरीर में विष बनने लगा और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं इस पिशाच योनि में ऊंची भोजन करने को अभिशप्त हूं और यही मेरा श्राप है। तभी दूसरा पिशाच, जिसका नाम नग्नांग था, आगे आया। उसका पूरा शरीर नग्न था, हड्डियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसने ब्राह्मण की ओर घूरते हुए कहा, अब मेरी बात सुनो, हे ब्राह्मण। मेरा नाम नग्नांग इसीलिए पड़ा क्योंकि मैं सदैव निर्वस्त्र रहकर स्नान किया करता था। पूर्व जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारा 6ठी पीढ़ी पहले का पूर्वज था। मैं एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास अपार ज्ञान और तप की शक्ति थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने शरीर पर गर्व होने लगा। मुझे नग्न होकर स्नान करने में आनंद आने लगा और मैंने समाज के नियमों और मर्यादाओं का निरंतर उल्लंघन किया। मैं इसे स्वाभाविक मानता रहा, परंतु यह अधर्म था और मैं इसे जानबूझकर करता रहा। एक दिन जब मैं नगर के प्रमुख तालाब में नग्न अवस्था में स्नान कर रहा था, तभी जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने मेरे घमंड और अधर्म से कुपित होकर मुझे श्राप दिया कि हे ब्राह्मण, तू अपने शरीर के अभिमान में अंधा हो गया है, इसलिए तू अपनी मृत्यु के पश्चात पिशाच योनि में जाएगा। और वही हुआ, मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूबकर हुई। अब मैं पिशाच योनि में हूं और मेरा शरीर सदैव नग्न ही रहेगा, जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म और शील का तिरस्कार किया था। उसी प्रकार मेरा यह स्वरूप भी तिरस्कृत बना रहेगा। इतने में तीसरा पिशाच धीरे धीरे सामने आया। उसका नाम सब वस्त्र था। उसके शरीर पर मृत व्यक्तियों के फटे पुराने और सड़े हुए कपड़े लिपटे हुए थे, जो समय के साथ गल चुके थे। उनसे उठती दुर्गंध वातावरण को विषैला बना रही थी। उसकी चाल धीमी और दर्द से भरी थी, मानो प्रत्येक कदम उसके अपराध का बोझ लिए हुए हों। उसकी आंखों में पश्चाताप था और स्वर में भारी थकावट। वह ब्राह्मण की ओर देखते हुए बोला, मेरा नाम शववस्त्र इसीलिए पड़ा क्योंकि मैं इस योनि में केवल मृतकों के वस्त्र पहनने के लिए अभिशप्त हूं। पिछले जन्म में मेरा नाम अच्युतानंद था। मैं तुम्हारा पूर्वज था और एक आदरणीय ब्राह्मण कुल में जन्मा था। मुझे वेदों और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, लेकिन मेरे मन में लोभ ने धीरे धीरे घर कर लिया। धन के प्रति मेरी आसक्ति इस हद तक बढ़ गई कि मैं श्मशान भूमि तक जाने लगा। वहां जाकर मैं मृतकों के शरीर से उनके वस्त्र चुराता, उन्हें धोता और फिर बेच देता। कभी कभी तो मैं वे वस्त्र स्वयं पहनता और उसमें अजीब सा सुख अनुभव करता। मुझे झांत था कि यह अधर्म है, परंतु मेरी अंतरात्मा पर लोभ का पर्दा पड़ा था। देवताओं ने मेरी इस नीच प्रवृत्ति को देखा और मुझे श्राप दिया, हे अच्युतानंद, तूने ब्राह्मण धर्म का तिरस्कार किया है।
मृतकों के वस्त्र पहनकर पवित्रता को कलंकित किया है, इसलिए तेरी मृत्यु श्मशान भूमि में ही होगी, और मृत्यु के पश्चात तू पिशाच योनि में जन्म लेकर सदा मृतकों के वस्त्र पहनने को मजबूर रहेगा। और वही हुआ। एक दिन जब मैं श्मशान में चोरी कर रहा था, तभी एक भयंकर पिशाच मुझ पर टूट पड़ा और मुझे वहीं मार डाला। अब मैं वही हूं, शव वस्त्र नामक पिशाच, जो न तो मर सका और न ही जी सका। मुझे मृत शरीरों के कपड़ों में ही रहना पड़ता है, सड़े हुए अपवित्र भयावह वस्त्रों में, जैसे मैंने स्वयं की आत्मा को लज्जित किया था। चौथा पिशाच, जिसका नाम था अशौच, उसकी उपस्थिति अत्यंत अपवित्र, गंदी और दुर्गंध से भरी हुई थी। वातावरण अचानक और अधिक बोझिल हो गया, सांस लेना कठिन हो गया। उसके शरीर पर गंदगी की परतें छड़ी थीं, बाल उलझे हुए और वस्त्र की जगह सड़े गले कपड़ों के टुकड़े लिपटे हुए थे। वह जैसे जैसे पास आया, उसके चारों ओर से दुर्गंध की लहरें उठने लगीं। उसने करुण स्वर में कहा, मेरा नाम अशौच इसीलिए पड़ा क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी शुद्धता को स्थान नहीं दिया। पिछले जन्म में मैं धर्मराज नामक ब्राह्मण था और तुम्हारा पूर्वज भी। मुझे धर्मशास्त्रों का ज्ञान था, परंतु मैंने अपने तन और मन दोनों को अपवित्र कर लिया। मैंने कभी स्वच्छता का पालन नहीं किया, ना स्नान किया, ना ही शुद्ध वस्त्र धारण किए और ना ही शुद्ध आहार का सेवन किया। मैं गंदे स्थानों पर रहा करता, मैले कपड़े पहनता और मन से भी अपवित्र विचारों में डूबा रहता। मैं जानता था कि एक ब्राह्मण के लिए शुद्धता कितना महत्वपूर्ण धर्म है, फिर भी मैंने जानबूझकर धर्म के नियमों की अवहेलना की। देवताओं ने मेरे इस पाप को देखा और मुझे श्राप दिया। हे धर्मराज, तूने अपने शरीर और आत्मा दोनों को कलंकित किया है, इसलिए मृत्यु के बाद तुझे पिशाच योनि में जाना होगा, जहां तेरा जीवन सदा अपवित्रता और गंदगी से घिरा रहेगा। मेरी मृत्यु भी उसी प्रकार हुई, एक गंदे कीचड़ भरे तालाब में डूबकर। और आज देखो, मैं पिशाच योनि में हूं, जहां मेरा नाम ही बन गया है अशौच, क्योंकि मैं शुद्धता के धर्म से विमुख हो गया था। इतना कहते ही एक और भयंकर पिशाच उभरकर सामने आया। उसका नाम था क्रव्यद। उसका मुख ताजे रक्त से लथपथ था और उसके हाथों में कच्चे मांस के टुकड़े लटके हुए थे। उसकी आंखें रक्तवर्ण थीं और मुख से टपकता लार भय का संचार कर रहा था। वह भयावह हंसी हंसते हुए ब्राह्मण की ओर बढ़ा और कहने लगा, मैं क्रव्यद हूं, क्योंकि मैं मांस और रक्त का लोभी था। पिछले जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं तुम्हारा ही पूर्वज था। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा अवश्य था, परंतु मैंने अपने कुल की मर्यादा और धर्म का घोर अपमान किया। मैंने हिंसा और क्रूरता को अपना जीवन बना लिया था। मुझे मांस भक्षण में आनंद आता था और निर्दोष प्राणियों की हत्या मेरे लिए खेल बन चुकी थी। मैंने गायों तक को नहीं छोड़ा, उनके पवित्र मांस को भी खाकर मैंने घोर पाप किया। मैंने समाज और धर्म के सभी नियमों को रौंद डाला। मेरे इस अधर्म का परिणाम यह हुआ कि मेरी मृत्यु भी उसी पाप में लिप्त रहते हुई, जब मैं एक मांसाहारी भोज में गाय का मांस खा रहा था। उसी क्षण देवताओं ने मुझे श्राप दिया, हे सोमदेव, तूने अपनी ब्राह्मणता को कलंकित किया है। अब तुझे पिशाच योनि प्राप्त होगी, जहां तू सदा रक्त और मांस का भूखा रहेगा। अब देखो मेरा हाल, मैं इस क्रव्यद योनि में हूं, जहां मैं शांति से कभी नहीं रह सकता। हर पल रक्त की प्यास और मांस की भूख मुझे तड़पाती है। इतना कहकर क्रव्यद चुप हो गया, और इस प्रकार उन पांचों पिशाचों ने अपनी भयावह और शिक्षाप्रद कथाएं ब्राह्मण को सुनाईं, जो केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि अधर्म का परिणाम और पाप के दंड की जीवित मिसाल थीं। हे वत्स, वे पिशाच करुण स्वर में बोले, हम सदैव ऊंची वस्त्र अर्थात मैले कुचैले और अपवित्र वस्त्रों को पहनते थे। उन्हीं गंदे वस्त्रों को धारण कर हम भोजन करते, पूजा पाठ जैसे पवित्र कार्यों को भी उसी अवस्था में करते थे। हमने सदैव जूठन, अशुद्ध और त्याज्य भोजन ही ग्रहण किया, जिसका परिणाम आज यह भयावह योनि है। हम नग्न होकर स्नान करते थे और इसे अपना अधिकार समझते थे। हमने कभी भी अपने पितृगण को श्रद्धा से भोजन अर्पित नहीं किया। हमारे इन पापों के कारण ही पितृगण हमसे रुष्ट हो गए और हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में भटकना पड़ा। हे वत्स,
तुम स्वयं हमारे ही वंश से हो। हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे समक्ष भेजा है। अब हमें विश्वास हो गया है कि हमारी मुक्ति का मार्ग निश्चित रूप से तुमसे ही प्रशस्त होगा। उनके ये करुण वचन सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत व्यथित हो गया। उसका हृदय पीड़ा से भर उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या मेरे पूर्वजों की ऐसी दुर्दशा मेरे कारण है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं जिससे इन्हें इस भयंकर यातना से मुक्ति मिल सके? प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन पिशाच को वचन देता है और कहता है, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त्य के पास जाता है और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। मुनि अगस्त्य उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान, धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो मुनि अगस्त्य ने बताए हुए होते हैं। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंड दान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, मृत्यु के समय भी अधिकांश लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। यह वासना सांसारिक वस्त्रों, धन, परिवार और भोगों के प्रति आकर्षण को बढ़ाती है। वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि यह मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। वासना का उदाहरण विष्णु पुराण में राजा भरत की कथा में मिलता है। राजा भरत ने एक हिरण के बच्चे से अत्यधिक प्रेम किया और उनकी वासना इस बच्चे के प्रति इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के समय भी वे उसी हिरण के बारे में सोचते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। यह दिखाता है कि वासना आत्मा को बंधनों में बांधे रखती है। मन की शांति और ज्ञान से ही वासना से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है, जो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। मनुष्य जीवन में जो भी कार्य करता है, अच्छे या बुरे, वे कर्म उसके अगले जन्म में फल देते हैं। मृत्यु के समय आत्मा द्वारा किए गए सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे परलोक में सुख और शांति मिलती है और अगले जन्म में भी उसे समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक या दुखदायी जीवन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्म की गति इतनी अद्भुत होती है कि यह 7 जन्मों तक आत्मा का पीछा करती है। इसलिए मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चौथी चीज के रूप में कर्ज का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, कर्ज एक ऐसी वस्तु है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा करती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी से धन लेता है और उसे चुकाए बिना मर जाता है तो वह कर्ज अगले जन्म में भी उसके साथ रहता है। कर्ज आत्मा पर एक प्रकार का बंधन बनाता है और जब तक यह चुकाया नहीं जाता, आत्मा इससे मुक्त नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद उस आत्मा को परलोक में कर्ज चुकाने के लिए भी दंड दिया जा सकता है। पुनर्जन्म में कर्ज के कारण व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में लिए गए सभी कर्जों को चुकाकर ही मृत्यु की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि आत्मा अगले जन्म में इस बोझ से मुक्त हो सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, भक्ति वह पवित्र मार्ग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उस भक्ति का फल प्राप्त करती है। भक्ति ही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। भक्ति से भरा हृदय मृत्यु के बाद भी ईश्वर के समीप रहता है। यही कारण है कि भक्ति को जीवन का सबसे पवित्र साधन माना गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि आत्मा के साथ मृत्यु के बाद कामना, वासना, कर्म, कर्ज, पुण्य और भक्ति रहती है। यह चीजें आत्मा को जीवन के चक्र में बांधे रखती हैं या मोक्ष की ओर ले जाती हैं। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।